ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब इस पाठ के, इस कथा के अंत में मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को महाराज पृथु के कुछ महान गुण बताते हैं और उनके गुणों की तुलना बहुत सारी इस भौतिक संसार की वस्तुओं से वो करके हमें जो है उनके महान गुणों के बारे में व्याख्या देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। पहले वो कहते हैं महाराज पृथु अर्कवत। अर्क का मतलब होता है सूर्य, तो वो सूर्य की भांति थे। और ये उदाहरण उन्होंने क्यों दिया है, वो कहते हैं महाराज पृथु एक गृहस्थ थे, महाराज पृथु एक राजा थे, उनके पास में राज्य था, ऐश्वर्य था, भोग करने की वस्तुएं थी। राजा के पास में तो अनेकों प्रकार से इंद्रिय भोग की वस्तुएं होती हैं। उसके पास में रानियां हैं, दासी हैं, उसके पास में धन है, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, उसके सेवक होते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर बताया गया है सूर्य की भांति महाराज पृथु थे। मतलब ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि देखिए सूरज जो है वो इस भौतिक संसार की गंदी चीजों पर चमकता है। मान लीजिए कहीं पर मल है, कहीं पर मूत्र है, उन सभी जगहों को सूर्य शुद्ध कर देता है, लेकिन सूर्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सूर्य अनअफेक्टेड रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सूर्य कंटेमिनेट नहीं होता है, गंदा नहीं हो जाता है, उसके अंदर में गंदगियां नहीं आ जाती हैं। तो ये उदाहरण इसलिए दिया है कि महाराज पृथु के पास में सब कुछ होते हुए भी वो सूर्य की भांति अनअफेक्टेड थे। हम लोगों के पास में मान लो इतनी सारी वस्तुएं हो भोगने की, तो क्या हम उसके द्वारा उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या हम इंद्रिय भोग में नहीं लग जाएंगे? तो ये असली त्याग है कि सब कुछ होते हुए भी महाराज पृथु उन सब चीजों से निरासक्त है, बिल्कुल सूर्य की भांति, जो अनेकों जगहों पर चमकता है, उनको शुद्ध भी कर देता है, लेकिन वो गंदगियां जो हैं सूर्य के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती है। तो ये उदाहरण जो है इसलिए यहां पर दिया गया है। आगे वो कहते हैं मैत्रेय ऋषि बता रहे महाराज पृथु के बारे में कि इतने महान पृथु महाराज थे, राजा को बिल्कुल पृथु महाराज की भांति होना चाहिए। अपनी जनता की जितने भी उनके लोग थे, हर एक व्यक्ति की मानसिकता को वो समझ पाते थे। इतने एक्सपर्ट, इतने दक्ष थे अपने कार्य में। राजा जो है अपनी प्रजा की अगर मानसिकता को, मेंटालिटी को नहीं समझ पाएगा तो जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी,
अनेकों प्रकार के विरोध होंगे, और हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली सभी जगहों पर आज उस प्रकार से है। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, नेतागण जो हैं, जो जनता है, उनकी मानसिकता को नहीं समझ पाती है और अपनी जो है इच्छा के द्वारा वो कुछ कानून बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, फैसिलिटी प्रदान करते हैं, और हम देखते हैं कि उसके कारण जनता जो है असंतुष्ट रहती है। लेकिन महाराज पृथु लोगों की मानसिकता को समझ सकते थे और उसके अनुसार उनको उनकी इच्छाओं को पूरी करते थे, क्योंकि राजा के दोनों कार्य होने चाहिए, जनता की इच्छा पूरी करे और धीरे धीरे जनता को आध्यात्मिकता प्रगति की तरफ लेकर के जाए। मतलब भौतिक रूप से भी जनता सुखी हो, उनके पास में कोई कमी ना हो। उसको ही तो हम राम राज्य कहते हैं। आज भी लोग कहते हैं ना, हमें राम राज्य चाहिए, क्योंकि लोग सभी प्रकार से भौतिक तरीके से भी खुश और आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए। आज क्या हो गया है, केवल लोग जो है सुख सुविधाओं के पीछे मात्र भाग रहे हैं और लोग उसके कारण असंतुष्ट हैं। तो सरकार जो है ना तो लोगों की भौतिक इच्छाओं को पूरी कर पा रही है, और ना आजकल हम देखते हैं आध्यात्मिक प्रगति की बात तो बिल्कुल दूर है। तो वो जनता को किस प्रकार से संतुष्ट करते थे, कहा है अपनी मानसिकता के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। वो जो भी कार्य करते थे, जो भी शब्द बोलते थे, जो भी अपने मन में उनके प्रति विचार करते थे, सब उनकी भलाई के लिए होता था। तो ये बताया गया है। और आगे बड़ा सुंदर तुलना वो करते हैं पृथु महाराज की अलग अलग इस संसार की भौतिक वस्तुओं से। तो कहते हैं, देखिए, सोम राजा पृथु महाराज बिल्कुल सोम राजा मतलब चंद्रदेव उनकी भांति थे, और सूर्यवत, और एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है। तो दोनों से उनकी तुलना की गई है कि वो चंद्रमा के जो राजा हैं चंद्रदेव उनकी भांति थे, और दूसरी तरफ सूर्य की भांति थे। इसका मतलब क्या है? सूर्य क्या करता है? देखिए, सूर्य जो है अपनी रोशनी और अपनी गर्माई, हीट और लाइट लोगों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से सभी प्रकार की जरूरतें पूरी करने के लिए, सभी प्रकार की जरूरतें पूरी करने के लिए महाराज पृथु सूर्य की भांति थे। जैसे सूर्य जो है सब जगह चमकता है, इसी प्रकार से किसी के बीच में भी बिना भेदभाव किए हुए सबकी जरूरतों को महाराज पृथु पूरा करते थे। क्या आज के राजागण इस प्रकार के हैं? तो ये हम देख सकते हैं। दूसरा सूर्य के बारे में बताया जाता है। सूर्य क्या करता है? पानी समुद्र से सोखता है और वही पानी बाद में लोगों को प्रदान करता है बादलों के रूप में, बारिश के रूप में। तो ये भी वो कार्य करते थे कि जनता की भलाई के लिए सभी प्रकार के कार्य करते थे, और जरूरत के लिए, क्योंकि राज्य चलाने के लिए लोगों को टैक्स भी देना पड़ेगा,
तो उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे जैसे सूरज पानी कलेक्ट करता है। लेकिन टैक्स लेकर के मौज मस्ती के लिए नहीं कि हम कुछ सरकार के लोग आपस में, नेतागण आपस में मिलकर के लोगों के जो टैक्स का पैसा है हम अपनी पॉकेट भर लें, उसलिए नहीं। तो यही उदाहरण दिया है। सूरज का उदाहरण बहुत सुंदर है, ये सरकार को फॉलो करना चाहिए। सूर्य क्या करता है? पानी लेता है, कुछ समय के लिए बादल के रूप में जमा करता है और बाद में लोगों के बीच में उस पानी को बांट देता है। तो इस प्रकार से वो जनता की भलाई करते थे। और चंद्रमा से उनकी तुलना क्यों की गई है? आप अगर सारे दिन धूप में काम करेंगे तो आप बड़े जो है, आपके अंदर में थकान आ जाएगी, आपका पूरा शरीर का रस निचोड़ दिया जाता है। गर्मी के अंदर में हम बिल्कुल जो है दुर्बल हो जाते हैं, फैटीग हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन इसी थकान के बाद में अगर आप चंद्रमा की चांदनी के बीच में जाते हैं तो आपको बड़ी शीतलता की जो है अनुभव होगा। तो ठीक इसी प्रकार से लोग अनेकों प्रकार के कष्ट इस संसार में भोगने के पश्चात भी जब महाराज पृथु के अधीन में रहते थे तो एक तरफ तो सूर्य की भांति थे कि वो लोगों से कर लेते थे, लेकिन चंद्रमा की भांति शीतलता भी प्रदान करते थे। तो ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये एक उदाहरण जो है, उनकी तुलना, महाराज पृथु की तुलना यहां पर की गई है। आगे कहा है, दर दर्शा तेज सा इवा अग्नि ही, उनका तेज अग्नि की भांति था। जैसे अग्नि के तेज को, एक बार अग्नि अगर जल गई है, आप उसकी गरमाई को, उसके तेज को रोक नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से महाराज पृथु जो भी आदेश देते थे, कोई भी जो है उसको अस्वीकार नहीं कर सकता था। तो ये उदाहरण जो है दिया गया है। अपने तेज में अग्नि की भांति थे। महेंद्र इवा दुर्जया, जिस प्रकार से राजा इंद्र के ऊपर कब्जा करना, उनको पराजय करना अत्यंत मुश्किल है, उनके ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास में ऐसे शस्त्र हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं। थंडरबोल्ट जिसे कहते हैं। तो ये जो है पृथु महाराज इस प्रकार से इंद्र की भांति थे अपने पराक्रम में। और क्या कहा है, तितिक्षया धारित्री युवा, सहनशीलता में बिल्कुल धरती के बराबर थे। तो धरती के बारे में बताया जाता है कि धरती बड़ी सहनशील है। हम लोग इतने सारे धरती को एक्सप्लॉइट करते हैं, मदर नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन फिर भी धरती हमें जो है सब कुछ प्रदान कर रही है। हम धरती का शोषण कर रहे हैं, लेकिन धरती, इसलिए इसको धरती माता कहते हैं। जैसे माता अपनी संतान के लिए सब कुछ प्रदान करती है, धरती जो है इतनी सहनशील है। तो पृथु महाराज अत्यंत सहनशील थे। और क्या कहा है, ध्युः इवा अभिष्ट दाहा, मतलब जैसे स्वर्ग लोग चाहते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। ध्यू का मतलब होता है वो बिल्कुल स्वर्ग लोक की भांति थे। तो लोग इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, वो धरती के ऊपर भी उन्होंने स्वर्ग लोक बना दिया था। तो इस प्रकार से वो लोगों की इच्छा पूरी करते थे। और कहा है,
वर्षति स्म यथा कामम पर्जन्यः। एक और उदाहरण दिया है, लोगों को संतुष्ट कैसे रखते थे। वर्षति, उनकी कृपा लोगों के ऊपर कैसे बरसती थी। उनकी कृपा बारिश की भांति लोगों के ऊपर बरसती थी। हमारी कृपा जो है इस प्रकार से होनी चाहिए, बारिश की भांति बरसनी चाहिए। किसी व्यक्ति को कृपालु कहा जाता है तो जैसे बादल बरसता है, उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना उस प्रकार से की जाती है। समुद्र इव दुर्बोधः, जैसे समुद्र बड़ा गहरा होता है, समुद्र बड़ा विशाल होता है, समुद्र की गहराई को समझना, समुद्र की चौड़ाई को समझना, लंबाई को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से महाराज पृथु बहुत गंभीर थे। उनके जीवन को, उनकी गंभीरता को समझना समुद्र की भांति था। अचला राट इवा, अचला का मतलब होता है जो पहाड़ होते हैं जो चलते नहीं है, अचल होते हैं। राट इवा का मतलब होता है मेरू पर्वत इन सभी पर्वतों का राजा है, तो उसकी भांति अचल थे। अगर उन्होंने कुछ संकल्प कर लिया, कुछ निश्चय कर लिया कि मुझे ये कार्य करना है भगवान की संतुष्टि के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कोई उस संकल्प को, निश्चय को तोड़ नहीं सकता था। उनका निश्चय अचल था। तो ये बताया गया। धर्मराट इवा शिक्षायाम, जैसे धर्मराट, यमराज जो है उन्हें धर्मराज कहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की जजमेंट, उनको न्याय देना धर्मराज का कार्य है। मतलब उनकी कितनी शिक्षा होगी, उनको कितना ज्ञान होना चाहिए। जैसे जज होता है ना, उसको बहुत ज्ञान होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से धर्मराज की भांति वो ज्ञानी थे। आश्चर्य हिमवान इवा, अपने ऑपुलेंस में, ऐश्वर्य में बिल्कुल हिमालय की भांति थे, क्योंकि हिमालय में आपको अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ मिल जाएंगे। कुबेर इवा कोशादयाः, और उसके कारण उनका कोश, उनका खजाना कुबेर की भांति भरा रहता था। गुप्त अर्था वरुणा यथा, और उनके जीवन के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता था, जैसे वरुण को कोई नहीं समझ सकता है, वरुण देव को। बृहस्पति ब्रह्मवादे, आध्यात्मिक ज्ञान में बृहस्पति की भांति थे। आत्मा तत्वे स्वयं हरि ही, और इंद्रिया के कंट्रोल में भगवान की भांति थे। और आत्मतुल्य पर उद्यमे, और लोगों की भलाई के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी भलाई के बारे में सोचता है, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। और उनका यश भगवान राम की भांति था। तो इसके साथ में वो जो है मैत्रेय ऋषि इस पाठ को समाप्त करते हैं, और इसके बाद में अब अगला पाठ प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा।